औरंगजेब का इतिहास 1658-1707 ई। औरंगजेब 1658-1707 ई। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास स्थित दोहन नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। शाहजहां के बीमार होने के कारण उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच मुगल साम्राज्य का शासक बनने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध नाम से जाना गया, जिसमें सबको हराकर औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ई को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर अपना कब्जा किया था और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में शाहबुर्ज में बंदी बना दिया था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ई में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ई को हुआ था। ये दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब 1658-1707 ई। औरंगजेब 1658-1707 ई। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के पास स्थित दोहन नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। शाहजहां के बीमार होने के कारण उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच मुगल साम्राज्य का शासक बनने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध नाम से जाना गया, जिसमें सबको हराकर औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ई को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर अपना कब्जा किया था और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में शाहबुर्ज में बंदी बना दिया था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ई में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ई को हुआ था। ये दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब एक कठोर शासक तथा कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। इसी कारण वह हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था। औरंगजेब ने 1663 ई में हिंदुओं के तीर्थ यात्रा करने पर भी कर लगाया था और हिंदू व्यापारियों से भी कर वसूली की जाती थी। इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। 1668 ई में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रोक लगवा दी थी। 1669 ई में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिरों को तुड़वा दिया था। 1679 ई में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया वन कर की फिर से शुरुआत की थी, जिसे औरंगजेब के परदादा अकबर ने अपने शासन काल में बंद करवा दिया था। साथ ही औरंगजेब ने नौरोज 2 त्योहार न मनाने का भी आदेश जारी किया था। इसके अलावा जुए तथा नशा करने पर, मंदिरों के निर्माण पर, कुरान विरोधी कार्य करने पर तथा सिक्कों पर कलमा लिखवाने पर भी पुनर्तः प्रतिबंध लगा दिया गया था। औरंगजेब की इन कट्टर नीतियों के कारण उसके शासन काल में कई विद्रोह भी हुए, जिनमें 1667-72 के मध्य अफगानों का विद्रोह, 1669 1881 तक मथुरा के जाटों का विद्रोह, 1672 में सतनामी विद्रोह, 1686 में अंग्रेजों का विद्रोह, 1679 1709 के मध्य राजपूतों का विद्रोह और 1675 1707 के मध्य पंजाब के सिखों का विद्रोह प्रमुख थे। पहला विद्रोह मथुरा के जाटों द्वारा गोकुल की अगुवाई में किया गया था। तिलपत युद्ध के दौरान जाटों को पराजय का सामना करना पड़ा, जिसमें मुगलों द्वारा गोकुल को बंदी बना लिया गया और मृत्यु दंड दिया गया।
इसके बाद राजाराम और रामचेरा ने जाटों की अगुवाई की। औरंगजेब ने अपने पोते बीदर बख्त और आमेर के राजा बिशन सिंह को जाटों का विद्रोह खत्म करने के लिए भेजा। इस अभियान में राजाराम की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व औरंगजेब की मृत्यु तक किया। औरंगजेब को सतनामियों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। सतनामी लोग भगवान को सतनाम कहा करते थे, जिस कारण इन्हें सतनामी कहा जाने लगा। ये लोग मेवात और नारनौल के नजदीकी क्षेत्रों में रहा करते थे। किसी सतनामी किसान को मुगलों के लिए कर वसूलने वाले व्यक्ति द्वारा मरवा देने के कारण सतनामियों का विद्रोह फूट पड़ा था। सिखों के मन में विद्रोह का बीज मुगल शासक जहांगीर के समय से ही उत्पन्न होने लगे थे, जब जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। इसी क्रम में जहांगीर के पुत्र शाहजहां का युद्ध सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद से हुआ था और फिर औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया। पर जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकारने से इनकार कर दिया, तब उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सिखों को उग्र शक्ति के स्वरूप में खालसा के नाम से संगठित किया। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्रों को 1705 में सरहिंद के फौजदार द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था। कुछ समय पश्चात एक अफगानी द्वारा 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह के शिष्य और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बंदा बहादुर सिंह ने मुगलों के विरुद्ध सिखों की अगुवाई की, परंतु वह भी कुछ समय बाद मारा गया। औरंगजेब को अपने शासन काल में मराठाओं का भी सामना करना पड़ा। मुगल और मराठा लंबे समय से ही शत्रु थे। समय समय पर इनके मध्य कई युद्ध हुए। अतः औरंगजेब अपने शत्रु और शक्तिशाली मराठा शासक शिवाजी को मिटाना चाहता था। ऐसा करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में अंबर के राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर जून 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन भी देना पड़ा। इस सब के बाद भी औरंगजेब शिवजी को खत्म करना चाहता था, इसलिए औरंगजेब ने अंबर के राजपूत राजा जयसिंह के साथ षड्यंत्र कर शिवाजी को अपने दरबार में बुलाकर बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई से वहां से निकल भागने में सफल रहे। 1674 में शिवाजी ने खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी ने मराठा शासन की कमान संभाली, परंतु 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। संभाजी के बाद उसके भाई राजाराम ने मराठाओं की बागडोर संभाली। उसने भी मुगलों का जमकर सामना किया, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। औरंगजेब ने बीजापुर को हथियाने के लिए 1676 में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया। लगातार होते आक्रमणों के कारण 1686 में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य हुआ। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण कर उसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तकरीबन 50 वर्ष तक शासन करने के पश्चात 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के शव को महाराष्ट्र के एक नगर दौलताबाद 3 में दफनाया गया था। इसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। ब्रिटिश सत्ता ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। औरंगजेब के बाद आए सभी मुगल शासक अयोग्य तथा कमजोर थे।
जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अतः उन सभी को नीचे दी गई सारणी से समझा जा सकता है। समाप्त। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही अच्छे कहानी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।